तो फ्रेंड, हम आपके साथ आज करवा चौथ व्रत की कथा शेयर करने जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत जगहों पे करवा चौथ व्रत की किताबें नहीं मिलती या लोग नहीं जान पाते, तो आप जानते ही होंगे। तो फिर भी चलो आज हम आपको कथा सुनाते हैं और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो करवा चौथ के व्रत की कथा बहुत ही श्रद्धा एंड भावपूर्वक से सुनना चाहिए। तो आप अगर सुन रहे हो तो हाथों में फूल वगैरह लेके इसको सुन सकते हो। तो चलो कथा को स्टार्ट करते हैं। सारा पूजा वगैरह करने के बाद ये कथा सुना जाता है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। करवा चौथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आया तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल जाता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित दिलवा कर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुनमुना घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती हैं कि चूँकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती हैं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती हैं। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती हैं। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहागन को जिंदा कराने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए निचोड़ती हैं, खरोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से मृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता उठ के बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। जय करवा माता की। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपने मिला है वैसे ही सब सुहागन को मिले। बोलो करवा चौथ माता की जय। ये कथा आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इसको आप आगे भी शेयर कर दो और
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। तो फ्रेंड, इस कथा को भी मैंने सुनाई कथा सुनाई है आपको, और अगर इसमें कुछ भी गलत हुआ हो या फिर कुछ गलत कहा हो मैंने, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। और आप मेरे से अगर गलती हुई हो, आपको लग रहा हो, तो उसके लिए मुझे